हेलो गाइस, स्वागत है आपका काला साया भाग 5 में, भाग 5। लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि मेरी तरफ मेरे पास कोई आ रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रिया फिर से बेहोश हो गई। तो गांव के किसी लड़के ने प्रिया के पिताजी को बताया कि तुम्हारी लड़की रास्ते में बेहोश पड़ी है और कोई उसे देख और छू भी नहीं रहा है। तो प्रिया के पिताजी वहाँ से उठाकर घर लाए और प्रिया फिर से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया ठीक हो गई और घर में भी सब कुछ ठीक चलने लगा। प्रिया का डर भी थोड़ा कम होने लगा था। तभी एक दिन प्रिया अपने पिताजी और भाई के साथ खेत में काम करने गई। खेत में कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। जैसे शाम हुई, प्रिया के भाई और सभी मजदूर साथ में घर चले आए। प्रिया और उसके पिताजी एक साथ घर आ रहे थे। सभी काम के औजार, खुरपी, फावड़ा प्रिया को दे दिए ताकि प्रिया को डर ना लगे। लोग कहते हैं कि काला साया, भूत प्रेत औजारों से डरते हैं और दूर रहते हैं। तो रास्ते में प्रिया के पिताजी को पेशाब लगी तो वो बोले, प्रिया तुम आगे चलो, मैं अभी आया। जैसे ही प्रिया थोड़े आगे चली तो प्रिया को लगा कि कोई उड़कर आया और उसके ऊपर बैठ गया। तो प्रिया चिल्लाती हुई घर की तरफ दौड़ी और उसके पिताजी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़कर घर की तरफ आए। तो प्रिया घर के बाहर बेहोश पड़ी थी और सभी पड़ोसी दूर से तमाशा देख रहे थे। तभी उसके पिताजी ने गोद में उठा लिया तो सभी पड़ोसी कहने लगे, इससे दूर रहो, इसके ऊपर भूत है। कोई कहे चुड़ैल है, भभूत या राख लेकर आओ। प्रिया के पिताजी बोले, नहीं, मेरी बेटी पर कुछ नहीं है और ना ही किसी राख की ज़रूरत है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर के मारे बेहोश हो गई है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और फिर प्रिया के मुंह पर पानी डाला गया। तब प्रिया होश में आई। ... मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।